हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स का लेसन 16। तो उसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये हमारा 16th लेसन है स्टेट बोर्ड का। तो इस पे आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम लेसन का नाम है। तो इसमें फर्स्ट हम टॉपिक देखेंगे व्हाट इज सरफेस। सरफेस का मतलब क्या है? सरफेस का मतलब है कोई भी एक ऑब्जेक्ट, सपोज एक क्यूब है, ये क्यूब है, ये जो क्यूब होगा उसका सरफेस, सरफेस एरिया मतलब ये जो सरफेस होगी, सिर्फ ऊपर की सरफेस ये, तो उस सरफेस का कितना एरिया है, उस सरफेस का कितना एरिया है उसको बोलते हैं सरफेस एरिया। मतलब जो ये सरफेस दिख रही है, मतलब अगर ये कार्डबोर्ड का क्यूब होगा, स्टील का क्यूब होगा, कोई आयरन का क्यूब होगा, तो कितने मटेरियल से ये बना है, कितना मटेरियल लगा है इसको। अगर कार्डबोर्ड का होगा तो ये कितना कार्डबोर्ड लगा है इसको बनाने में, तो वो डिफाइन करता है उसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब इसके ऊपर जितना भी ये सरफेस है, ये डायरेक्ट सिर्फ ऊपर की सरफेस, ऊपर की सरफेस, उसका जो एरिया होगा उसे बोलते हैं सरफेस एरिया। और वॉल्यूम का मतलब होता है इसके अंदर की कैपेसिटी। इस क्यूब के अंदर ये जो क्यूब है ये कितनी जगह घेर रहा है। ये जो भी हमारी अर्थ है, जो भी हमारा यूनिवर्स है, उसके अंदर हर कोई चीज थोड़ी जगह तो घेर ही रही है, कुछ ना कुछ उसकी वॉल्यूम होती है। वैसे ही ये जो क्यूब है, ये क्यूब कुछ ना कुछ जगह ले रहा है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम ले रहा है, उसे ही बोलते हैं वॉल्यूम। मतलब कुछ ना कुछ जगह लेना, उसे वॉल्यूम से डिनोट किया जाता है। मतलब इसके अंदर मटेरियल कितना है वो नहीं, ये कितनी जगह घेर रहा है, इसकी कैपेसिटी क्या है। अगर ये ऊपर से खुला है और इसमें हमने पूरा वाटर भर दिया तो उसका वॉल्यूम हो गया, उसकी वॉल्यूम हो गई। तो हमें ये तो पता चल गया व्हाट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सीधे पढ़ेंगे हम हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि है 16.1। क्वेश्चन क्या है उसमें? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर 20 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन के पहले हम आपको एक फॉर्मूला बताएंगे। वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट का मतलब क्या है? क्यूबॉइड का मतलब एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, ऐसा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो ये एक क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइडल शेप है। सो हमें इसका वॉल्यूम पता करना है। तो इसका वॉल्यूम पता करने के लिए मतलब हमने वॉल्यूम क्या डिस्कस किया था, कितनी जगह घेर रहा है वो। तो इसका भी हमें निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है हमको L इंटू बी इंटू एच, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ क्या हो गई इसकी, ये उसकी लेंथ हो गई यहां से यहां तक। आप कोई भी लेंथ मान लीजिए और कोई भी ब्रेथ और कोई भी हाइट मान लीजिए, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। हमने इसको ब्रेथ मान लिया, और जब हम अगर सरफेस एरिया की बात की जाए रेक्टेंगल की, तो उसका आता है, अगर रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो लेंथ इनटू ब्रेथ रहता है, पर इसका वॉल्यूम बोल रहे हैं ना, इसका वॉल्यूम बोल रहे हैं। और ये अगर वॉल्यूम बोला जाए रेक्टेंगल का भी तो उसका भी फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ होगा। पर यहाँ पर क्यूबॉइड मतलब एक बॉक्स है रेक्टेंगुलर, उसको क्यूबॉइड कहा जाता है, और क्यूबॉइड का हमको वॉल्यूम निकालना है।
उसका पूरा एरिया निकालना है, कितनी एरिया वो घेर रहा है, कितनी जगह ले रहा है वो। तो उसके लिए ये हाइट, ये एक बहुत जरूरी है। ये जो जगह होगी यहां से यहां तक, इसे बोलते हैं हाइट। मतलब ये यहां से सीधी ऐसी और पीछे जितनी जगह जा रही है उसको हाइट। आप किसी को भी लेंथ पकड़ लीजिए, किसी को भी ब्रेथ और किसी को भी हाइट, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले के ऊपर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इफ द लेंथ ब्रेथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमको वॉल्यूम फाइंड करना है एक बॉक्स का जिसकी हाइट है लेंथ ब्रेथ हाइट। लेंथ उसकी है 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ उसकी है, क्या है ब्रेथ, ब्रेथ 10.5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। 10.5 उसकी ब्रेथ है और हाइट उसकी 8 सेंटीमीटर है। ये सब 8 सेंटीमीटर में है। तो हमको इसकी वॉल्यूम निकालनी है। हमारे पास पहले से ही फॉर्मूला है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपली ये फॉर्मूला एग्जाम में लर्न करके जाइए, बहुत इजी लेसन है। तो हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम के लिए हमारा फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड का ही फॉर्मूला है, सिर्फ अलग अलग शेप्स के लिए अलग अलग फॉर्मूला लगते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। हमारे पास लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट भी है, तो हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो लेंथ कितनी है हमारी 20 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ कितना है 10.5 सेंटीमीटर इंटू हाइट 20 इंटू 8 कितना होता है 16, 160 सेंटीमीटर ये हो गया। और फिर 160 इंटू 10.5, 5 6 30, 5 5 6 7 8, ये 8 हो गया, हमने 0 लिया, 061 00861 पॉइंट में गया ये। तो इसका मतलब है 1680, ठीक है 1680 क्या सेंटीमीटर है। और क्या है सेंटीमीटर, हमने कैसे मापा सेंटीमीटर, क्यूब में। अब ये जो रेक्टेंगल है ये क्यूबॉइड होगा, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं, सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूं। तो हम इसको सेंटीमीटर में कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इतना पार्ट, ये 1 सेंटीमीटर, ऐसा खड़ा 1 सेंटीमीटर, इसकी उस 1 सेंटीमीटर की हाइट 1 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर, उसकी डेप्थ 1 सेंटीमीटर, तब उसे कहा जाता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें हम लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब का 3 लिखेंगे ऊपर, वरना क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी हम लिख सकते हैं, और सीसी हम सीसी लिख सकते हैं, इसके लिए 2 डॉट लिखे, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन क्या है, द क्यूबॉइड शेप सूप बार हैड द वॉल्यूम 150 सीसी। सीसी का मतलब है क्यूबिक सेंटीमीटर, अभी हमने बात की। फाइंड द थिकनेस एंड लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 5 सेंटीमीटर। देखिए एक क्यूबॉइड है, सोप साबुन पता है आपको, तो जिससे आप नहाते हो, तो उसकी वॉल्यूम हमको पता है, उसकी वॉल्यूम है कितनी है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसकी वॉल्यूम कितनी है, पहले हमको यहाँ पर लिख दीजिए, 16.1 एक्सरसाइज है, वरना आप दूसरा लेक्चर देखोगे। तो इसकी वॉल्यूम है 150 सीसी, 150 सीसी। और फिर लेंथ कितनी है, लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर। लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर।
देखिए क्या है, सोप क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का हमने फॉर्मूला देखा था क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या देखा था, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये उसका फॉर्मूला है क्यूबॉइड का। तो हमारे पास वॉल्यूम है, अगर आपको इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर कितने यूनिट्स है, पहले देखिए ये वॉल्यूम का 1 यूनिट हो गया, एक यूनिट इसका, 2 3 4, ये 4 यूनिट है। अगर 4 में से 3 कौन से भी यूनिट आपको पता है तो आप किसी भी एक यूनिट को इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सिंपल मैथमेटिक्स आपको पता होनी चाहिए। तो इसका हमें वॉल्यूम पता है, लेंथ भी पता है, ब्रेथ भी, तो फाइंड करना क्या है। देखिए हमारे पास वॉल्यूम है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट नहीं है, हाइट नहीं, इसका मतलब हमको हाइट निकालनी है। तो इसके लिए हम पहले फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है। हमारे पास वॉल्यूम कितना है, 150 सीसी, सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, हम सीसी को अभी रहने देते हैं, उसको कैलकुलेट नहीं करते, तो हम ऐसे ही लेंगे 150 इज इक्वल, लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, हम सीसी को काउंट नहीं करते, सेंटीमीटर को भी काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर लेंगे 10 इंटू ब्रेथ कितनी है 5, हमको हाइट निकालनी है h का h, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके बाद, ये जो 10 है, ये 10, तो इस 10 को हम क्या करेंगे, इस 50 के डिवाइड में लाएंगे। जब ये 10 इज इक्वल को क्रॉस करेगा, ये 10 जब इक्वल को क्रॉस करेगा तब वो हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10, वो डिवाइड हो जाएगा, जो भी नंबर होगा उससे डिवाइड होगा, और यहां पर आएगा 5h, 5 इंटू एच भी कहा जाता है इसको, 5h लिखेंगे हम, अरे यार देखिए हम 5 इंटू एच लिखेंगे आपकी, ठीक है। तो ये डिवाइड होगा, ये 0 0 कैंसिल होगा, इससे 0 0 कैंसिल होने के बाद यहां पर आएगा 15 इज इक्वल टू 5 इंटू एच, 15 इज इक्वल 5 इंटू एच, फिर ये भी 5 मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है, और फिर इक्वल को क्रॉस किया तो वो हो जाएगा डिवीजन में, तो 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल h, ठीक है। 5 को 15 से डिवाइड करना है, 15 को 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। ये 5 1 जा, ये 3 जा, therefore h इज इक्वल 3, क्या 3, हमने क्या लिखा था सेंटीमीटर, तो c लिख सकते हैं हम, h इज इक्वल 3 क्यूबिक सेंटीमीटर, यस। बुक में आपके क्यूबिक नहीं दिया है, सेंटीमीटर भी दिया है, पर दोनों चलेंगे, सेंटीमीटर भी चलेंगे और क्यूबिक सेंटीमीटर भी चलेंगे। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, नोटबुक में लिख रहे हो तो लिख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन करेंगे, थर्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ये फॉर्मूला तो रहने देंगे क्योंकि ये पूरा उस पे बेस है। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ 15 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल ऑफ 6, एक क्वेश्चन है जिसमें हमको वॉल दी है, तो हमको कैलकुलेट करना है शायद उसमें ब्रिक्स कितने लगेंगे, ठीक है। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, देखिए ब्रिक्स है, ये थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा उसमें दिया है हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ, हमें ब्रिक्स दी है जो वॉल रहती है, तो उसका वॉल्यूम हमको शायद फाइंड करना है। तो ब्रिक्स कीजिए, ब्रिक्स है तो उनका लेंथ कितना है, रुकिए हम वही देख लेंगे, उनका लेंथ है, द लेंथ ऑफ द ब्रिक्स ऑफ लेंथ ये 25 सेंटीमीटर, उसके बाद ब्रेथ, ब्रेथ है 15 सेंटीमीटर, और उसके बाद हाइट है 10 सेंटीमीटर, आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल ऑफ, वॉल जो है वो कितने सेंटीमीटर है,
लेंथ उसकी है 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर है, 6 मीटर। हाइट कितनी है 2.5 मीटर एंड ब्रेथ कितनी है 0.5 मीटर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये थोड़ा न्यूमेरिकल जैसा हो गया ये क्वेश्चन, तो ध्यान लगा कि ये क्वेश्चन का आंसर सुनिए। तो हमें इसमें फाइंड करना है कि इसमें कितने ब्रिक्स लगेंगे इस वॉल को बिल्ड करने के लिए, बिल्ड करने के लिए कितने ब्रिक्स लगेंगे। अगर हमको वॉल्यूम निकालना है इस वॉल का, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तभी हम ब्रिक्स का कैलकुलेट करेंगे। और वॉल्यूम निकालने के लिए इसको सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा। ऐसे भी निकलता है वॉल्यूम, पर अगर हमने सेंटीमीटर में निकाला फिर इसको डिवाइड करना बहुत इजी हो जाए। तो फॉर वॉल लिखेंगे, आप नोटबुक में लिख लीजिए फॉर वॉल, फॉर वॉल लेंथ कितनी है वॉल की, लेंथ इज इक्वल टू 6 मीटर और 1 मीटर कितना होता है, कितने सेंटीमीटर होता है 1 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो हम 100 सेंटीमीटर लिखेंगे, मतलब 6 मीटर है तो 600 सेंटीमीटर। और फिर हमारे पास हाइट कितनी है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। तो इसकी ग्रेजुअली सेंटीमीटर कितना होगा 250 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 0.5 मीटर, इसका मतलब 50 सेंटीमीटर। ठीक है 50 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या है हमारे पास, वॉल्यूम, वॉल्यूम है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हम क्या करेंगे इसको 600 इंटू 250 इंटू 50, 600 इंटू 200 इंटू 50। इसको अभी से मत कैलकुलेट कीजिएगा, ये हमको आगे काम आएगी, देखेंगे काम आएगी, वरना ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ये तो हो गया फॉर वॉल, ये वॉल के लिए हो गया। अभी ब्रिक्स के लिए फॉर ब्रिक्स, ब्रिक तो उसकी लेंथ कितनी है, एक सेकेंड, ब्रिक्स की लेंथ है यहाँ पर तो सेंटीमीटर में पहले ही है, हमको कोई कुछ करना ही नहीं ब्रिक्स के अंदर। तो क्या करेंगे हम सीधा वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर इनटू है, मैं क्या कॉमा दे रहा, इनटू 15 सेंटीमीटर इनटू क्या चल रहा है हमारे मतलब 10 सेंटीमीटर। ठीक है ये इतना हो गया। तो अभी हमारे पास और एक फॉर्मूला है जो कि बुक में नहीं है, जो हमने बनाया है। अगर किसी का वॉल्यूम फाइंड करना है, सपोज इसका हमको ब्रिक्स फाइंड करने हैं कितने लगेंगे, तो क्या करेंगे हम ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल, हम पहले वॉल्यूम ऑफ वॉल लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ वॉल अभी हम हमारे पास उतनी जगह नहीं है, तो आप समझ लीजिएगा ये ऊपर वॉल्यूम ऑफ वॉल है, लिखिएगा वरना एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ऊपर हम वॉल्यूम देंगे वॉल का 600 इंटू 250 इंटू 50। बड़ा बोर्ड लाना पड़ेगा, अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो हम बड़ा बोर्ड लाएंगे, अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं। तो 25 इंटू 15 इंटू 10, ये नीचे ब्रिक्स की वॉल्यूम लिखनी है हमको और ऊपर ये वॉल की वॉल्यूम लिखनी है। अगर आप पहले से ही मल्टीप्लाई करके भी लिखते हो तो भी चलेगा। तो इसके लिए फर्स्ट हम कैंसिल करेंगे ये शायद 50, ठीक है 50, तो 15 30 45 60, 15 50 30, ये 4 जा, ये 1 जा, ये 25 1 जा, दिस इज 10 जा। ओके ये कितने होता है 40 और 5, कोई कैंसिल होता है नहीं, ये होता है 40 और 5 कितना होता है 40 और 200 नो
0, 5 4 जा 20 और 200 और ये 0 2000। आई थिंक आंसर वही है। बराबर। तो 4 इंटू 10 कितना होता है? 4 इंटू 10 होता है 40। 40 इंटू 5 कितना होता है? 40 इंटू 5 होता है 200। 200 इंटू ये 0 बाकी है ना, तो 200 के आगे एक 0 कितना होता है? 2000। तो इसका आंसर है नंबर ऑफ, देयरफॉर नंबर ऑफ ब्रिक इज इक्वल 2000। ऐसे भी मत लिखिएगा, इसके लिए स्टेटमेंट है। क्या लिख सकते हैं हम इसके लिए स्टेटमेंट? क्या लिख सकते हैं क्या हम स्टेटमेंट इसके लिए? नहीं, कुछ ही नहीं। ऐसे भी लिख सकते हैं हम, बहुत इजी। 2000 bricks are required for building the wall of ये डैश डैश मीटर, ऐसे लिख दीजिए। डैश डैश मत लिखिए, क्या मैं ऐसे बोल रहा हूँ। उसके सामने आप एस बिल्डिंग ऑफ वॉल ऑफ लेंथ 6 मीटर, हाइट 2 मीटर एंड ब्रेथ 0.5 मीटर ऐसे लिख दीजिए। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, 4th क्वेश्चन क्या है? जल्दी देखिए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही है, शायद होगा ऐसे ही। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर आपको समझा नहीं तो मैं फिर से एक बार वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, सिर्फ आप कमेंट कीजिए। फॉर द रेन वाटर, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे। फॉर द रेन वाटर हार्वेस्टिंग अ टैंक ऑफ लेंथ 10 मीटर। रुकिए, यहाँ पर है। फॉर द रेन वाटर हार्वेस्टिंग अ टैंक ऑफ लेंथ, ठीक है, एक टैंक है, उसकी लेंथ है 10 मीटर। फिर उसके बाद ब्रेथ है 6 मीटर एंड डेप्थ, डेप्थ मतलब उसकी हाइट मान लीजिएगा आप 3 मीटर। इन बिल्डिंग व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टैंक, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट होल्ड। देखिए इसमें क्या है, उस टैंक, एक टैंक है, उसकी हमको लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, डेप्थ, डेप्थ का मतलब आप हाइट समझ लीजिए, तो ये हमको पता है। फिर उसके अंदर हम कितना वाटर स्टोर कर सकते हैं, तो ये हमको फाउंड करना है। पर हमने क्या देखा था, कैपेसिटी कैसे फाउंड करते हैं? वॉल्यूम का। कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम। तो हमारे पास क्या है वॉल्यूम का फॉर्मूला? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ये हमारा बहुत अच्छा फॉर्मूला है। ये इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन सबको नहीं मीटर्स में, हम सेंटीमीटर में रहने देंगे इसको, नहीं ठीक है, मीटर में कर देंगे, फिर बाद में उसका वाटर का भी डिवाइड करना होगा शायद। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले इनको लेंथ कितना है 10 मीटर, तो 10 मीटर का मतलब कितना सेंटीमीटर? 1000 सेंटीमीटर। फिर ब्रेथ कितना है? 6 मीटर। ब्रेथ का मतलब 6 मीटर है तो 600 सेंटीमीटर। और उसके बाद डेप्थ मतलब हाइट, तो हाइट कितनी है? 3 मीटर, इसका मतलब 300 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद हमारा आता है इसकी वॉल्यूम फाइंड करने का। वॉल्यूम का मतलब है, अभी वॉल्यूम इज इक्वल टू, हमारे पास ये है फॉर्मूला, तो 1000 इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है? 600 इंटू 300। कैलकुलेट कीजिए, आप इसको कीजिए कैलकुलेट। ठीक है, क्या करेंगे इसको, 3 6 कितना होता है? 18 मतलब नहीं, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 3 6 18, सो 18 लिख देंगे और 0 0 कैलकुलेट करें, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया उसकी वॉल्यूम। क्या है ये? सी सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अभी इसमें क्या फाइंड करना है हमको, इतना थोड़ी है, वॉल्यूम थोड़ी निकाल के छोड़ना है हमको, तो इसका पूरा क्रियाक्रम करके उसमें पानी बैठाना ना। ठीक है, फिर इसके बाद हमको लिखनी है कैपेसिटी।
कैपेसिटी ऑफ वाटर, ये इतने सिंपल थोड़ी मैथ्स होता है, अगर ऐसा होता तो सब टॉपर बन जाते। ठीक है, कैपेसिटी निकालनी, हमारी कैपेसिटी क्या है, पहले हमको ऊपर लिखना है वॉल्यूम ऑफ टैंक, और नीचे वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टैंक एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो आपको ये बेसिकली एक बात पता होनी चाहिए कि 1000 सीसी इज इक्वल 1 लीटर। यार मुझे स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है। 1000 सीसी का मतलब है 1 लीटर, मतलब 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब है 1 लीटर ऑफ वाटर। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर इज इक्वल टू 1 लीटर वाटर। ठीक, तो अब कैपेसिटी हमको फाइंड करनी है उसकी। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है, 18, फिर उसके बाद 70, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए 70। फिर उसके बाद लीटर्स में, मतलब ये 1000 सीसी है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो, मतलब डिवाइड करो। ठीक है, 1 2 3 कैट कट हो जाएगी, 1 2 3 बचे क्या। ठीक है, ये जो भी बचा वो है कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो फिर हम कैपेसिटी में लिखेंगे ये, मतलब ये लीटर है, तो therefore the tank can hold 180000 कितने हैं, 4 0। ठीक है, लीटर ऑफ वाटर। अगर मुझसे कहीं पर गलती हो जाए तो आप टिक कर लीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कहीं पर गलती हुई क्या, शायद मुझसे गलती नहीं हुई। ठीक है, हुई होगी तो भी बताएं। सो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पहले आप कॉपी डाउन कर लीजिए। ठीक है, पॉज करके वीडियो कॉपी डाउन किया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि अभी ब्लैक बोर्ड पे जगह नहीं थी। अगर नया ब्लैक बोर्ड, क्या बोल रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड, तो व्हाइट बोर्ड पे जगह नहीं थी। अगर आपको चाहिए बड़ा व्हाइट बोर्ड ज़्यादा समझाने के लिए, तो फिर आप सब्सक्राइब कीजिए और व्यूज़ बढ़ाइए, मेरा वॉच टाइम बढ़ाइए, पैसे मिलेंगे यूट्यूब से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बस खत्म।